ने न्यायालय को गुमराह किया है, तो एक मामला तो अलग से भी बनना चाहिए कि न्यायालय को लोग बिल्कुल आपके आईपीसी 467, 468, 420 है, कूट रचना की है, डॉक्यूमेंट में न्यायालय में गुमराह किया है। खास करके एक सीनियर मोस्ट वकील, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ मामला पीड़िता के ऊपर आ जाएगा। उनको वो बेचारी गरीब अपने खाते से पैसा दी है, उसका फोन पे का स्क्रीनशॉट है, वो खड़े ही नहीं हुए। अब ऐसा होगा तो रिजेक्ट तो होगा ही ना केस न्यायालय में। तो यहां तक कि शुरुआत में इन्होंने आईजी महोदय को भी क्या किया, गुमराह किया कि मतलब एक वर्दी वाले जो कानून की रक्षा का कसम खा के वर्दी पहने हैं, ये न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट लोअर कोर्ट दोनों को। साफ साफ हाई कोर्ट में मामला था, हाई कोर्ट को गुमराह करके जमानत ले ली है। इस सिपाही के माध्यम से लाखों रुपए का लेन देन अधिकारी करते थे, कल को पकड़ में आए तो सिपाही को बर्खास्त कर देंगे। अब वो सिपाही भी करोड़पति हो चुका है, उसके बर्खास्त होने से उसको फर्क पड़ता नहीं है। उनका कुछ मामला था कि उसका नियत खराब हो गया और पैसे को खा गया, तो अब पैसा खा गया तो किसी एक के ऊपर चोरी का उसे आरोप लगाना था, तो चोरी का आरोप लगा दिया। आदिवासी युवक मिल गया इनको चोरी का आरोप लगाने के लिए कि फला। सर एक मामला था 2019 का, जिसमें आप लोग काफी हो हल्ला भी मचाए थे शुरुआती दौर में, और उसके बाद में मामला खत्म भी हो गया। पहले तो मामला क्या था, थोड़ा ये संक्षिप्त में आप बताइए तो कि दर्शकों को भूलने का आदत है, आज कम से कम एक बार फिर से। देखिए 21-22 जुलाई की दरमियानी रात को 2019 में पंकज बेग नामक एक आदिवासी युवक जो अधीना सलगा का निवासी था, उसको पुलिस चोरी के एक आरोप में पूछताछ के लिए लेकर के आती है। शुरुआत में 5-7 दिन तक, जैसा कि पीड़िता ने बताया, कि दिन में पुलिस पूछताछ करके मारपीट करके छोड़ देती थी, लेकिन लास्ट जिस दिन मौत हुई उस दिन आरोप है कि दिन भर पुलिस वालों ने मारा, पोस्टमार्टम में चोट के निशान भी हैं। और अगले दिन सुबह परमार हॉस्पिटल है जहां पे कंट्रोल रूम है अभी, वो साइबर सेल हुआ करता था तब, वहां पर पार्शियल हैंगिंग यानी बैठी हुई अवस्था में पाइप से टंगी हुई परमार हॉस्पिटल के खिड़की में विंडो कूलर से बैठी हुई अवस्था में पंकज बेग की लाश मिली। इसके बाद काफी इसमें कहना चाहिए पब्लिक का आक्रोश रहा। पुलिस खुद गई थी, छावनी में तब्दील कर दी थी अधीना सलगा ग्राम को, लकड़ी लेके गई थी चीता जलाने के लिए। यानी पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताते थे कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा टॉर्चर करने से ये मौत हुई है। इस कारण से एक जांच समिति बनाए इन लोगों ने। देख लीजिए पुराने जो आपके गृह मंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा जी, कमल भान सिंह जी पूर्व सांसद, प्रबोध मिंज जी पूर्व महापौर, अनिल सिंह मेजर प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य भाजपा के, ये जो है आपकी पूरी की पूरी इन्होंने सारे बयान लिए। और इन्होंने भी कहा है, सिर्फ हम लोगों ने, पब्लिक ही नहीं कह रही थी, कि अपने जांच रिपोर्ट में इन्होंने दिया कि पंकज की मौत पुलिस के टॉर्चर से हुई है। इसके बाद पुलिस वालों के ऊपर एक एफआईआर हुआ जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड 306-34 का मामला दर्ज हुआ। उस एफआईआर को, इतना हल्का एफआईआर पुलिस ने खुद की थी, चूंकि खुद पुलिस वाले थे, कि कभी भी आसानी से खात्मा खारिजी कराया जा सके, तो इन्होंने कोर्ट से खात्मा खारिजी करा लिया। उसमें पीड़िता ने फिर से अधिवक्ता हैं श्री राजवर्धन सिंह, उनके माध्यम से फिर से अपील किए हैं। केस अभी जिंदा है, केस चल रहा है। इस मामले में जो सबसे घटिया बात मुझे लग रहा है कि ठीक है, कुछ पुलिस वालों के ऊपर आरोप है, मतलब कुछ पुलिस वालों का उस हत्या में हाथ हो सकता है, लेकिन जब लाश को जलाने गए या साक्ष्य को छुपाने का या फिर कहें कि केस को कमजोर बनाने का, मतलब जब कोई पुलिस वाला अपराध करता है तो सारा विभाग मिलकर उसको बचाने में, लिपापोती करने में लग जाता है। मतलब जो वर्दी पहन के आते हैं, देश भक्ति है, जन सेवा का नारा लगा के, कुल मिला के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर होता क्या है, देखिए मुट्ठी भर लोग हर विभाग में, मुट्ठी भर लोग जो पावर में है वही करप्ट होते हैं। जिसको जितनी ज्यादा ताकत दीजिएगा उसके करप्ट होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो मुट्ठी भर लोग अपनी इस तरीके से पेश करते हैं कि हमारी बदनामी ना हो जाए। और दूसरी बात देखिए, पुलिस कभी भी, मैं जो मानता हूं, पुलिस शॉर्टकट मेथड अपनाती है किसी भी अपराध में। ये मैटर ही बिल्कुल अलग था। इन युवाओं के ऊपर पहले कोई अपराध नहीं था, ना चोरी का या अन्य किसी भी प्रकार का। मेरी तफ्तीश में मैंने जो देखा है, ये सीसीटीवी कैमरा रिपेयर करते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अच्छे से चल रहे थे। एक व्यापारी के आपस में इन लोगों का कुछ व्यापारिक मामला था, जो भीतर खाने में खबर है, चर्चा है शहर में, कि उनका कुछ मामला था कि उसका नियत खराब हो गया और पैसे को खा गया। तो अब पैसा खा गया तो किसी एक के ऊपर चोरी का उसे आरोप लगाना था।
तो चोरी का आरोप लगा दिया। आदिवासी युवक मिल गया इनको चोरी का आरोप लगाने के लिए कि फला तारीख को मेरे घर में 27 जून को 2019 को आया था सीसीटीवी मरम्मत करने। और पुलिस जो एक गैंग की तरह काम करती थी, ये जो टीम है जिनके ऊपर ये आरोप है हत्या का, हम आरोप लगाते हैं, आरोप हम लगा सकते हैं। और ये जो जांच प्रतिवेदन दिया है इन्होंने, उस समय विपक्ष में थी भाजपा, तो उनके लिए उस समय प्रसिद्ध था कि थानों को सिपाही चलाते थे। सिपाही कैसे चलाते थे, देखिए उसका एक उदाहरण दे दूं। अभी महादेव सत्ता ऐप में आप एक सिपाही के बारे में सुने होंगे, वीडियो वायरल हुआ। तो ये एक प्रथा चल रही थी थानों में कि सिपाही के माध्यम से लाखों रुपए का लेन देन अधिकारी करते थे। कल को पकड़ में आए तो सिपाही को बर्खास्त कर देंगे। अब वो सिपाही भी करोड़पति हो चुका है, उसके बर्खास्त होने से उसको फर्क पड़ता नहीं है। तो ये लोग एक अपना पूरा कहना चाहिए गैंग चलाते थे, सिंडिकेट, ये पांचों पुलिस वाले, कि किसी भी मामले में आप इनको 4-5 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी बड़े आदमी के घर का कोई भी मामला को निपटा देंगे। ये मैं आरोप लगा रहा हूं, उस तरीके का मामला था ये। अब ये सह नहीं पाया। ऑलरेडी इसके ऊपर इसका रिपोर्ट है मेडिकल मेरे पास कि इसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। ये मार को सह नहीं पाया होगा। अब पुलिस मारपीट मारने की नियत से नहीं की होगी, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन आप जांजगीर चांपा का देखिए जिसमें 10 साल का सश्रम कारावास अभी माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। क्या होता है कि पुलिस शराब पी के इतना मार देती है कि अब वो अधमरा हो जाता है। अब पुलिस करे क्या? अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो वहां मौत हो जाएगी, सीधे सीधे 302 का मामला बन जाएगा। और अगर छोड़ देते हैं अधमरे हालत में, इलाज नहीं कराते तो भी मौत होगी, तो 302 में फंसेंगे। तो जो दुष्ट किस्म के पुलिस वाले, अपराधी सोच के जो होते हैं, आपराधिक मानसिकता के, वो क्या करते हैं, पूरी संभावना है कि क्यों ना इसके गले में फंदा डाल के और इसको अधमरा तो है ही है, आधा बेहोश है, टांग दिया जाए। इसकी ज्यादातर संभावना है क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य कह रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चिक चिक के कह रहा है। और आप देख लीजिए कि इतना हमारे पास एक कागज नहीं था। एटॉप्सी की पूरी वीडियो है हमारे पास, पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी है। कैसे हम लोग इतने कागज इकट्ठे किए हैं आप सोचिए इतने सालों में, लेकिन कहीं इंसाफ नहीं मिल पाया अभी तक। चल रहा है, पेंडिंग है न्यायालय में। हाईकोर्ट में मामला था, हाईकोर्ट को गुमराह करके जमानत ले ली है। और ऐसा गुमराह करते हैं कि पूरी पूरी पुलिस विभाग कहीं ना कहीं सेट हो जाती है, वकील को जाते हैं सेट कर लेते हैं। हर जगह पर कभी शासन की दुहाई दे देंगे कि शासन की बदनामी होगी। तो पिछले कांग्रेस की सरकार की ये बहुत बड़ी कहना चाहिए केस है, जो कस्टोडियल डेथ था अंबिकापुर कोतवाली का। इसमें जो बात मुझे विशेष तौर पर समझ में आ रही है कि कोई पैसे का घपला करता है और सामान्यतः किसी और के ऊपर उसको डालने के लिए पुलिस का सहयोग लेता है कि मार पीट के कबूल करवा, इनके ऊपर केस लाद दो, मेरा झंझट छूट जाए। और 13-15 लाख जो भी बेईमानी किया होगा, 1-2 लाख पुलिस वालों को भी मिला होगा। चलिए, ये अलग कहानी है। आप लोग बहुत मेहनत किए थे उसमें शुरू से ही, आखिर पंकज भाई को न्याय मिला क्यों नहीं? देखिए, ये जो प्रश्न पब्लिक कई बार ऐसा पूछती है हमसे कि जैसे हम कोई जज है, हम कोई पुलिस ऑफिसर है, क्या है हम आपकी तरह एक नागरिक है, ठीक है, अपने दायित्वों के निर्वहन के तहत हम एक्टिविज्म करते हैं। तो ये सवाल आपको न्यायपालिका से पूछनी चाहिए, सवाल आपको पूछना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से, सक्षम लोगों से। मेरे हाथ में न्याय देना कहीं से भी मैं सक्षम नहीं हूं, संभव नहीं है न्याय देना मेरे हाथ में। मैं क्या कर सकता हूं, जैसे बोलो ना, मैं भूसे से सुई खोजते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ सबूत खोजना उतना कठिन काम होता है। और ये सबूत देखिए, प्रमाण, ये सारे दस्तावेजिक प्रमाण है। आपको साफ साफ दिखा देता हूं 2 तरह के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट ये है जिसमें चोट क्रमांक 9 और 10 साफ साफ बता रहा है। क्या? 5x2 सेंटीमीटर सुपरफेशियल ग्रेज एब्रेजन प्रेजेंट ऑन द राइट स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक, यानी आपके कंधे के पीछे में घर्षण है चोट के। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर, 1 से 10 चोट है ना, तो 1 से 8 तक की चोट में जो केस उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा था कि मृत्यु से चोट का कोई वास्ता है। मेन पूरी कहानी आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, ये दोनों चोट है, एक तो कंधे के पीछे का और दूसरा चोट क्रमांक 10, प्लांटर सरफेस ऑफ बोथ द राइट एंड लेफ्ट फुट शो कंट्यूजन्स। क्या लिख रहा है कि पैर के नीचे के दोनों तलवे नीले पड़े हुए थे। ब्लंट ऑब्जेक्ट से बहुत बार मारेंगे। पैर का तलवा कोई साधारण स्किन नहीं होता, पूरे शरीर का वजन पड़ता है उसमें। ठीक बात। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्लैंगा मेथड से मारते हैं, पुरानी एक कहना चाहिए बर्बर तरीके से मारने का, टॉर्चर करने का जो तरीका होता था,
ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर काल से भी पहले। तो उस तरीके से मारते हैं लोग ताकि वो भाग ना पाए। पैर में इतना चोट लग जाएगा कि एक कंकड़ भी अगर पैर में लगेगा तो गिर जाएगा नीचे। और ये बता रहे हैं कहानी में कि ये साइबर सेल से भाग के 4 दीवार कूद के फांद के, और उसके बाद 12 फीट की एक दीवार, और परमार हॉस्पिटल आज भी आप वहां जाके देख सकते हैं खिड़की के पास, और ये फांसी खुद से लगाया है। अब बड़ा टेक्निकल गांठ है, उसके नॉट तक को देखेंगे ना, सैकड़ों छोटे छोटे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। जो नॉट बांधा हुआ है आप चित्र में देखिएगा, वो नॉट हम और आप नहीं बांध पाएंगे। पंकज बेग क्या बांधेगा उसको? वो साफ पता चल रहा है कोई एक्सपर्ट ने वो नॉट बांधा है, जो यहाँ पर लिगेचर बोलते हैं। टेक्निकल भाषा आपके दर्शक नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से बता रहा हूँ। लिगेचर जो मार्क आता है यहाँ पर, इसको लिगेचर मटेरियल, जिस मटेरियल से फांसी लगती है उसको लिगेचर कहते हैं। जैसे दुपट्टा हो या पाइप हो, यहाँ लिगेचर है मटेरियल कौन सा, पाइप। तो ये तमाम चीजें हैं। आप इन 2 चोट को इन्होंने क्या किया, कोर्ट को कैसे गुमराह किया, देखिए। आपके एक बात में और दम है कि पैर में इतना चोट लग गया कि चल नहीं सकता है। जब फांसी लगाया है तो बैठ के, मतलब सौ जो है बैठा हुआ है, बैठे हुए स्थिति में, मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि वो खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। तो जब जो खड़ा होने की स्थिति में नहीं, वो 4 दीवार फांद के और पाइप खींच के, और ये सब बात तो खैर सीधा सीधा मनगढ़ंत लग रहा है। नहीं, सीधी सीधी सी बात है कि पुलिस की कहानी में कई झोल हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं इन्होंने अपनी साफगोई बताने के लिए कोर्ट को कैसे गुमराह किया। ये ऐसे गुमराह किए कि ये भोपाल में एक डॉक्टर डीके सतपति हैं। भोपाल गैस कांड हुआ था, बहुत प्रसिद्ध था। उसमें ये लगभग 800 साढ़े 800 पोस्टमार्टम एक ही रात में, एक रात में पोस्टमार्टम। थोड़ा सा मैं सतपति जी के बारे में बता देना चाहूंगा कि इनका जो कार्यकाल रहा है या इनका जो तरीका रहा है, पहले से ही संदेहास्पद रहा है। ऐसा चर्चा में है बात। अब देखिए, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे पास जो दस्तावेज है, प्रमाण है, मैं वो कहूंगा। माननीय उच्च न्यायालय को देखना है इस बात को। ये उनके हाथ में। किस न्यायालय को गुमराह किया है? माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने क्या लगाया, देखिए 2 चीजें लगाई है। ये बताने के लिए पुलिस साफगोई तरीके से कि चलो भाई ठीक है, अंबिकापुर में हमारा कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो यहाँ के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय को ना मानते हुए हम अन्यत्र दूसरे राज्य से किसी प्रसिद्ध ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से, हम सर्जन से करा करके आपको दे रहे हैं रिपोर्ट को। ठीक है, मतलब ऑटोप्सी करा के नहीं, ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है, साधारण भाषा में बताओ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को ये भेजे किससे, राय लेने के लिए डॉक्टर डीके सतपति से। तो लेने भेजे, तो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं कि 1 से लेकर के 10 प्रकार की चोट है। तो ये जो डॉक्टर सतपति ने रिपोर्ट दिया है, ये देखिए कितनी चालाकी से 1 से 8 तक की रिपोर्ट तो उन्होंने एकदम एग्जैक्ट लिखा है। ठीक है, लेकिन 9 नंबर आप खुद देख लीजिए, अपने स्क्रीन में आप दिखा देंगे। 9 नंबर में चोट की जगह लिखा ऑल द ऑर्गन वेयर फाउंड नॉर्मल and congested and he expressed his opinion that death was due to asphyxia। और जबकि एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है कि इसमें सुपरफेशियल ग्रेज एब्रेजन प्रेजेंट ऑन द राइट स्कैपुलर रीजन, यानी कि ये जो पीछे चोट लगा है इसको बदल दिए। दूसरी बात, चोट क्रमांक 10 का क्या बोलता है एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्लांटर सरफेस ऑफ बोथ द राइट एंड लेफ्ट फुट शो कंट्यूजन, यानी उसके पैर के दोनों तलवे में नीली चोट थी, कंट्यूजन था। इसकी जगह क्या लिखते हैं 10वें में, विसरा वेदर एंड क्लॉथिंग वेयर प्रिजर्व इंक्लूडिंग ब्लड, वीडियोग्राफी हैज बीन डन ऑन और नॉट इज नॉट क्लियर। ठीक है, ठीक है, छोटे अक्षरों में। मतलब ये चोट नहीं है, ये ऐसे उठा के इधर से उधर कुछ भी टेक्स्ट डाल दिए हैं। साफ दिख रहा है आपको, ये साफ से बता रहे मेरे पास एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की चोट की निशान है। तो कितनी स्मार्टली, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर डीके सतपति ने बदला है कि पुलिस वालों ने उनको गुमराह किया है, मुझे नहीं पता। आप कानून का दुरुपयोग पैसा उगाही में, किसी को टॉर्चर करने में, मानव अधिकारों का हनन करने में मत कीजिए। बहुत जिम्मेदारी वाला काम है आपके पास। पुलिस से अपराधियों में डर होना चाहिए, आम आदमी नहीं, कि आम आदमी ना डरे। तो ये मैं आपको साफ साफ दस्तावेज दिखा रहा हूं, इसके आगे आपको क्या प्रमाण? मतलब एक वर्दी वाले जो कानून की रक्षा का कसम खा के वर्दी पहने हैं, ये न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट लोअर कोर्ट दोनों को। साफ साफ देखिए चोट क्रमांक 9 और 10 को कैसे बदला गया है इसमें। उसके आधार पे डॉक्टर डीके सतपति ने बताया है कि ये इसका चोट का मौत से कोई वास्ता नहीं है, और इसको दिखा के अपना जमानत ले लिए वो। तो अब मामला पंकज बेग के हत्या और उसके न्याय का नहीं, न्यायपालिका को अपनी इज्जत बचाने का भी है कि पुलिस कैसे न्यायपालिका को गुमराह कर दे रही है। देखिए क्या होता है, पुलिस एक ऐसी एजेंसी है
कि जांच करने के लिए पुलिस जांच करती है। ठीक है। अब अपने ही मामले में पुलिस जांच कर रही है अपने विभाग की। समझिएगा आप कि जैसे इन्होंने 306-34 का मामला 5 पुलिस वालों पे दर्ज कर दिया, तो उसका चालान कौन पेश करेगा? कोई पुलिस वाला ही करेगा ना। तो वो अपने सीनियर अधिकारी, अपने सहकर्मी के खिलाफ में कैसे स्ट्रॉन्ग चालान पेश करेगा? तो एकदम सोचने की बात है। इसमें जब तक सीबीआई इंक्वायरी ना हो, इसमें जब तक कोई रिटायर्ड जज का कोई कमेटी ना बैठे, तब तक तो आप इंक्वायरी को कैसे आप मान सकते हैं कि पुलिस अपने विरुद्ध ही जांच करेगी? आप बताइए, चीता के लिए लकड़ी लेकर के कौन जाता है पुलिस? अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैं पुलिस वालों का पक्ष मान लेता हूं, एकदम सही, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ बड़ी अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। हो सकता है बहुत लोगों का आप केस सॉल्व करते हैं, एक सचमुच में चोर था, भाग के फांसी लगा लिया, सो लेट देम गो, कोई बात नहीं, आने दीजिए, कोई भी इंक्वायरी जांच होगी, कोई भी कुछ करेगा। आप लकड़ी लेके क्यों जाएंगे भाई जलाने के लिए? आप ट्रॉल क्यों करेंगे? अभी अभी इसमें से एक आरक्षक दीनदयाल सिंह है, देहात थाना में पोस्टेड है वो, और वो भारत सम्मान के पत्रकार को ट्रोल कर रहा था। मेरी आईजी साहब से बात हुई, अच्छे सेंसिटिव निकले आईजी महोदय, बड़े सेंसिटिव निकले। मैंने निवेदन किया कि सर फोन पे ही कम से कम एंटरटेन कर लिया करिए, समय आपका ही बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। उन्होंने तुरंत उसे हटवाया, और पद से हटवाया कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मैंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में इनकी कभी भी पदस्थापना तब तक ना हो जब तक कि केस चल रहा है न्यायालय में। तो यहां तक कि शुरुआत में इन्होंने आईजी महोदय को भी क्या किया, गुमराह किया कि ये केस खात्मा खारिजी हो चुका है, जबकि फिर से अपील का कागज में फिर उनको भेजा। इस कहानी में आपके हिसाब से पंकज भाई को न्याय मिल पाएगा, लगता है आपको? मेरे को तो पूरी उम्मीद है न्याय तो मिलेगा ही। इतने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और जितने, देखिए, साक्ष्यों के आधार पे मिलता है। अभी पूरी की पूरी गलती, हम ये नहीं कहेंगे कि न्यायपालिका में कहीं कोई खामी है। न्यायपालिका जो दस्तावेज प्रस्तुत होता है उसके आधार पे ही न्याय देती है, निर्णय देती है। अब हम एक नामी गिरामी वकील के पास, यहीं पर आपके स्थानीय त्रिभुवन सिंह है जो ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ जाके बिलासपुर के एक सीनियर मोस्ट वकील, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां मामला पीड़िता के ऊपर आ जाएगा, उनको, वो बेचारी गरीब अपने खाते से पैसा दी है, उसका फोन पे का स्क्रीनशॉट है, वो खड़े ही नहीं हुए। अब ऐसा होगा तो रिजेक्ट तो होगा ही ना केस। क्या करें हम, बताइए, इतने नामी वकील, मतलब वकील साहब उधर से पैसा खा लिया। होता क्या है, इस तरह के जो पुलिस वाले होते हैं अवैध कमाई से, अवैध तरीके से पैसा इतना इकट्ठा कर चुके हैं कि ये जाके खरीद लेते हैं। वो तो मैं तारीफ करूंगा एडवोकेट राजवर्धन सिंह की, जिनकी वजह से केस बचा हुआ है। इस तरह के कुछ वकील हैं जिनकी वजह से इंसाफ बचा हुआ। अपवाद है सामान्य तौर पर वकील बनते ही हैं। वकील या तो क्या होता है, नहीं बिकने के लिए नहीं, अच्छे वकील भी बहुत हैं, ऐसा मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये डर जाते हैं, शासन के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। किसी के पास भी जाओ तो शासन भिड़ जाती है। लेकिन अभी तो भाजपा की सरकार है ना, ये तो कांग्रेस के समय का मामला है। और उसमें जब आज यहाँ पर प्रमोद मिंज जी पूर्व महापौर लिखे हैं, आज विधायक हैं, ये भाजपा के ही नेता है ना, जिन्होंने जांच समिति बना करके रिपोर्ट दी है कि पंकज बेग की हत्या हुई है, ठीक बात, चोट के कारण मौत हुई है। तो आज ये क्यों नहीं इसमें इंसाफ देते? क्या मजाक बना रखे हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको क्या हर समय नया मसाला चाहिए? मामला पुराना हो गया तो इंसाफ नहीं मिलना चाहिए इसमें। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, जिसको भी आप इसका बात उठाइएगा, बहुत ही शुरुआत में जोश खरोश के साथ, वकील हो चाहे जो भी बात करेंगे, जैसे ही फिर शायद इन लोग की जो संभावना है सेटिंग होती है, वो पैसा देते होंगे, जो भी प्रमाण नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं, उसके बाद वो एकदम शांत हो जाते हैं। 3-4 वकील देख चुके हम लोग, यही हाल है। उसके बाद नेताओं की बात करते हैं। मैं आपको एकदम ऑन कैमरा बता रहा हूं, चिंतामणि महाराज, मैं खुद बात किया कि अभी आप सांसदी जीते नहीं हैं। देखिए, यदि आप इसमें मदद करेंगे, ये कोई मेरे घर का मामला नहीं है, मामला एक आदिवासी युवक का है, मामला एक इंसाफ का है, मामला मेरे शहर के कोतवाली थाने में होने वाले अन्याय का है। अगर आप इसमें साथ देते हैं तो आप देखिएगा इस केस में जो भी नेता साथ देगा, मैं कहता हूं कि मैं उसके 10 कमियों को भूल जाऊंगा और मैं उसकी तारीफ में वीडियो बनाऊंगा, जो मैं कभी शायद ही आप तारीफ करते सुने होंगे किसी नेता की। लेकिन नहीं, उसके बाद वो ज्ञापन भी लिए, अचानक से सांप सूंघ गया उनको, ऐसा ही होता है। तो इनके अंदर नैतिक साहस नहीं है, ये डर जाते हैं। ये
कुछ आप जैसे लोग हैं डरते हैं, जो कुछ हैं, तो समय बताएगा। हम जैसे लोग हैं जो इसको लड़ते हैं और लड़ेंगे, इंसाफ मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई वो ये है कि पुलिस वालों ने न्यायालय को गुमराह करके और इस मामले को खात्मे खारिज का प्रयास किया है, या एक बार प्रयास नहीं किया, करा लिया है। एफआईआर मेरे सामने रखा हुआ है, आप एफआईआर को देख लीजिए ना, एफआईआर को आप पढ़ लीजिए, अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। ये देखिए एफआईआर क्रमांक 0712, ठीक है, वर्ष 2019, ठीक है, 24 नवंबर 2019। क्या है भारतीय दंड संहिता 306-34, इसमें जो लिखा है एफआईआर में 306 का मामला है अबेटमेंट टू सुसाइड, किसी को दुष्प्रेरण देना आत्महत्या के लिए, वो अपने आप में कठिन होता है साबित करना। और यहाँ कुछ लिखे नहीं, उनको ये लिखना चाहिए था कि उसके प्लांटर सरफेस में कंट्यूजन था, यानी पैर के नीचे नीली चोट है, उसके कंधे के पास चोट है, शरीर में और भी 8 तरह के चोट है, 12 फीट की दीवार है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताता है पैर की चोट में भाग नहीं पाएगा वो। और उसके बाद उसका जो चश्मदीद गवाह है, उसका जो साथी है, उसके पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कि आप उसकी गवाही को मतलब किसी प्रकार से कम कर दें। ठीक है, ठीक है। और आरोप चूंकि पुलिस वालों पे ही लग रहा है, तो पुलिस वाले तो कुछ भी अपनी मर्जी से आरोप लगा देंगे। चोरी का जो 5 लाख रुपया बता रहे हैं बरामद, वो अपने से वो व्यापारी जमा कर देगा 5 लाख। तो ये सारा घालमेल मतलब खुद ही पुलिस एक प्रकार से जज की भूमिका में होती है। आपने एफआईआर किया, एफआईआर में विवेचक जाएगा, मौके पे नहीं पाया मामला, आगे खात्मा खारिजी कर देंगे। गया अपोजिट पार्टी से पैसा खा लिया और आपको झूठा फंसा दिया, तो रस्सी को सांप, सांप को रस्सी बना देते हैं। तो एक प्रकार से इनके हाथ में जो शक्ति है विवेचना की, तो पहला इंसाफ वही दम तोड़ देता है। और लैटिन सूक्ति है, लैटिन का एक बहुत फेमस सूक्ति है, नीमो डिबेट एज ए जुडेक्स इन प्रपोरिया कॉजा, नोबडी शुड बी जज ऑन हिज ओन केस। अपने ही केस में आप जजमेंट नहीं करोगे, तो विवेचना का एक प्रकार से जो निर्णय दे रहे हो आप कि आप इसमें अमेंडमेंट नहीं पाए, ये किसके खिलाफ दे रहे हो आप किसके पक्ष में दे रहे हो? ये देखो ना, ये सवाल मेरा था आपसे, ये अलग से सवाल था कि इस मामले को चूंकि आप शुरू से देख रहे हैं, काफी आप ये जो इतना जमा किए हैं, सारा कागज आपने पढ़ा भी होगा। अभी मैं ले जाऊंगा तो मेरे को लगता है 2-4-6 महीना वैसे भी पढ़ना मेरा बहुत। आप सोचिए, तो इसके अलावा और भी काम करने होते हैं हमको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है आप लोग क्या कहते हैं वो अलग कहानी है, आपको कैसा लगता है कि इस मामले में पंकज बेग को न्याय कैसे मिल सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे हम, ये मैं आपको बता दूं। और न्याय ऐसे मिलेगा कि अब चीजें थोड़ी सी बदली है। 2019 में जब हम लोग इस मामले को उठाते थे, तो कोई भी सिपाही आके धमकी दे देता, कुछ भी करता था। अब पब्लिक सपोर्ट में आते, डर से लोग हमारे पोस्ट को 1 या 2 लाइक नहीं करते थे। आज आप देखिए, लंबी फहरिस्त है लोगों की, सामने आते हैं और उल्टा खड़े हो जाते हैं डट के। तो बड़ी जागरूकता आई है, तो उम्मीद है उससे। और आप देखिए, अभी भी वो सिपाही पत्रकार को धमकी दे रहा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब मैं जो बात किया हूं, जो मुझे लगा, आईजी जो महोदय भी हमारे यहाँ हैं, तो उनसे मुझे उनकी संवेदनशीलता पे पूरा भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें जरूर करेंगे, क्योंकि बाकायदा कॉल बैक करके उन्होंने रिपोर्ट दिया मुझे। तो अगर आप किसी मंत्री को या किसी नेता को या बड़े अधिकारी को आप फोन करें और वो जिम्मेदारी समझते हुए ये बात कहे कोई अधिकारी कि भाई मैं इसीलिए बैठा हुआ हूं, क्यों नहीं सुनूंगा आपकी, तो ठीक है, सिस्टम है, अलग चीज है, लेकिन इतना काफी है। जैसे कि मान लीजिए, हर नेता को हम बोलते हैं गंदे हैं, लेकिन अगर किसी नेता से आप फोन करके मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, वो जवाब दे रहा है विनम्रता से कि भाई मैं इसके लिए जवाबदेही हूं, करूंगा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं उसके अंदर नैतिक साहस है। लेकिन जो मुंह छुड़ाते हैं, जो गायब हो जाते हैं, जिनको कोई व्यापारी पकड़ लेता है और बस कि एक बार तो मैं बन गया हूं सांसद या विधायक, कैसे भी करके पूरा पैसा जो है इकट्ठा कर लूं, अगली बार देखा जाएगा, तो ऐसे लोग जो है मुंह चुराते हैं, जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते। इस मामले में जांच किनसे होनी चाहिए? देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर सिर्फ सरगुजा आईजी चाह ले या पुलिस अधीक्षक चाह ले, चूंकि 2 जिले का मामला है, इसमें सूरजपुर का निवासी था, वो घटना अंबिकापुर में हुआ था, तो आईजी स्तर के अधिकारी अभी चाह लें तो एक अच्छी निष्पक्ष जांच कमेटी बना देंगे, और उसके बाद वो देखेंगे कि उनकी जो जांच हुई थी, जांच में कहा गया था
कि उक्त थानेदार का प्रमोशन रोका जाए। इन्होंने आईजी के उस आदेश को, उस जांच को भी छिपा करके प्रमोशन ले लिया, मैं सुना, और अच्छे अच्छे थानों में पोस्टेड है। मतलब जो न्याय का जो माहौल उड़ा रहे हैं लोग, ये जो हम इतने सारे ऊपर से धमकियां हम लोग को देते थे पहले, अब तो आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, मैं मानूंगा यहाँ के नेता भी, ऐसा नहीं है, नेता, सब नेता बुरे नहीं होते, उनको जाना होता है पब्लिक तक, और ऐसा मिलता नहीं है जब उनको कोई, सब एक जैसा देखते हैं। तो कुछ अच्छे नेता भी हैं, उन लोग का भी सपोर्ट है, उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है। तो नहीं होगा तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो है ही है, तो इसमें हम जाएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है इंसाफ होगा। अधिकतर केस में आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर इंसाफ मिलती है, चाहे डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हो, चाहे नीलापति बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स हो, ये सब जितने भी बड़े मामले हैं, मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी हो 1997 और 2000 से 11 तक के इतने जितने मामले हैं, इन सब में इंसाफ मिला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। तो पीड़िता तैयार है, मैं सैल्यूट करता हूं उस महिला को जो अभी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही है और अभी तक डटी हुई है। मैं भी मिला था और उनके साथ जो व्यवहार हुआ सुन के बड़ा तकलीफ हुआ, हालांकि, और कर भी क्या सकते हैं जब पुलिस वाले ही ऐसा करें। तो इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई वो ये आई है कि जो आरोपी हैं हत्या के, इन लोगों ने न्यायालय को गुमराह किया है। तो एक मामला तो अलग से भी बनना चाहिए कि न्यायालय को लोग बिल्कुल, आपके आईपीसी 467, 468, 420 है, कूट रचना किए हैं, डॉक्यूमेंट में न्यायालय में गुमराह किए हैं। पंकज बेग केस में बच जाए तो इसमें एक अलग से एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन जानते तो उसमें बच कैसे जाएंगे? कोई भी आदमी बैठ के आत्महत्या करेगा, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, होता है पार्शियल हैंगिंग भी होता है, मैं ऐसा नहीं है कि तकनीकी मामलों में कहीं पर चूक करूंगा, पार्शियल हैंगिंग भी कहते हैं उसको। एक होता है फुल हैंगिंग कि पूरा लटका हो, और एक होता है पार्शियल हैंगिंग। लेकिन पार्शियल हैंगिंग रेयर होता है, ऐसे मामलों में नहीं होता। अब मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता फॉरेंसिक में। फॉरेंसिक में बहुत बेसिक 10th या 9th स्तर का दिमाग लगता है कि अगर अभी प्लांटर सरफेस में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट है, जो कि प्रमाणित दस्तावेज कह रहा है, एक भी शब्द, एक भी लाइन, अगर मैं अपने मन से कह रहा हूं, अमित जी तो आप बताइए, मैं आरोप लगा रहा हूं कि पुलिस के टॉर्चर से मौत हुई है पंकज बेग की, मेरा आरोप लगाने का मेरे को अधिकार है कि यह हत्या है, कस्टोडियल हत्या है। यही बात ये पूर्व गृह मंत्री स्तर का व्यक्ति, 5 लोगों की भाजपा के नेता जो आज बड़े पदों पर हैं, ये लोग भी अपनी जांच समिति में कह रहे हैं, अखबारों ने चीख चीख करके प्रश्न उठाया है, पूरी पब्लिक यही कह रही है। अब इसके अलावा सरकमस्टेंशियल यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य, कानून मानता है कि इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। परिस्थितियां पूरी आपकी बता रही, चीख चीख के कह रहा है इसमें साफ साफ पुलिस वालों पे केस होना चाहिए। 302 नहीं तो 306 ही चाहिए कि चलिए आप 306 आप लगाए थे, उसको स्ट्रांग करना चाहिए। फिर से जांच कमेटी बैठनी चाहिए इसमें, और उसके बाद इसकी जांच तो आप कम से कम करा दीजिए कि मतलब आप ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा जो है ये हाल करके रखा है आपने कि मतलब किसी भी चीज को धता बता देंगे, मनमानी आप फर्जी एफआईआर कर रहे हो, आधा अधूरा उसको कुछ लिखा नहीं है, खात्मा खारिजी चुपचाप करा ले रहे हो, पुलिस का पदस्थापना यही कर दी है उसमें से एक दीनदयाल सिंह आरक्षक का देहात थाने में। आप बताइए क्या इंसाफ है? इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ होता दिखना भी चाहिए, और इतिहास लिखा जाएगा कि कौन लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे थे और कौन लोग चंद रुपए के टुकड़ों के लिए इनकी चापलूसी क्या करते थे। मैं कहता हूं ऐसे पुलिस वालों का और जो इनको साथ देते हैं, इनका सामाजिक रूप से इनको सम्मान नहीं देना चाहिए कभी भी, ताकि मनोबल ना बढ़े दूसरे इस तरह के क्रूर लोगों को जो ऐसा मारते हैं किसी को। समाज को इसमें जरूर सहयोग तो करना ही चाहिए। समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे मुद्दों को आप उठाए, और शुभकामनाएं मेरी।